टाइप के सबसे पहले भाग में क्लिपबोर्ड में हम जानने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं रोहित कुमार। यहाँ पर हम रोहित कुमार लिख दिए और यहाँ से हमें रोहित को कॉपी करना है। रोहित को कॉपी करने के बाद और यहाँ से कॉपी करके इस टेक्स्ट बुक पर हमें पेस्ट करना है। तो इस यहाँ पर पेस्ट टैब के पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रोहित जो लिखा था इसके अंदर पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपको कॉपी और पेस्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसे कट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके कट कर देंगे। यहाँ से वो कट हो जाएगा और जहाँ पर इसे पेस्ट करोगे वहाँ पर वो पेस्ट होगा। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और देखिए यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। कॉपी कट पेस्ट आपको इस तरह से समझना है। अगर आप किसी भी वर्ड की या कोई भी इमेज, कोई भी शेप अगर आप ले लिए हैं और उसके लिए आप कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन आपको किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर नहीं चाहते थे, दूसरे जगह पर चाहते थे, तो तब जो कट पेस्ट का इस्तेमाल होगा। कट करने से टेक्स्ट हट जाता है। इसके अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। फॉर्मेट पेंटर इसका काम क्या है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो उसे ये कॉपी कर लेता है। जैसे कि इसे हम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर दिया, यहाँ से थोड़ा इटैलिक कर दिया। और क्या है, इसके अंदर भी हमें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करके यहाँ पर देखिए जैसा ये है वैसा हो गया। इसे फॉर्मेट पेंटर से किया जाता है। तो आप देख लीजिए इसकी सेम फॉर्मेटिंग इस वाला इसमें अप्लाई हो गया रोहित पर। तो इतना तक आप समझ गए होंगे। तब आपका क्लिपबोर्ड पूरा हो गया। क्लिपबोर्ड के बाद आप बात करते हैं हम स्लाइड वाले बात को। इसे कैसे यूज करना है और किस काम में आता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्लाइड का। अगर आप इसमें काम कर चुके हैं और नई स्लाइड करना चाहते हैं तो इस पर काम हो चुका है और नई स्लाइड पर काम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और नई स्लाइड आ गया। अब जहाँ पर काम करेंगे यहाँ पर एक ही स्लाइड दिखेगी और नेविगेशन में आपका पहले वाला भी दिखाई देगा। और हम नए स्लाइड पर काम करना है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ से काम करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में काम करना चाहते हैं तो इसमें आप क्लिक करिए और इसमें आप जो भी लेआउट पसंद है उस पर क्लिक करिए। इस स्लाइड का लेआउट चेंज हो जाएगा। उसी में जो है अगला ऑप्शन है रीसेट का। इस स्लाइड में जो लिखा है उसको आप रीसेट करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप सारी चीज़ों से रीसेट करना है तो रीसेट करेंगे तो पहले वाला जो था सब हट गया है। अगर आपको किसी भी स्लाइड को डिलीट करना है तो ये यहाँ से हम डिलीट का, यहाँ से स्लाइड वाले भाग में जितने भी ऑप्शन होंगे यहाँ को आपको कंप्लीट समझ में आ गया। तो आप आगे बढ़ेंगे फ़ॉन्ट में ये जो है इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट हम कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिखा और लिखने के बाद इसे बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल बड़ा करना चाहते हो तब ये सारे ऑप्शन काम आते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल पर आके यहाँ से हम
कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल होंगे वो जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं। जैसे कि हम ये ले लिए और इसे बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर देंगे और बोल्ड करने के बाद हम इसे कलर चेंज कर सकते हैं, कलर दे दिए और इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक करने के बाद इसका साइज बढ़ा कर देंगे हम। साइज बढ़ा करने के बाद साइज बढ़ा हम कर दिए। उसके बाद हम अगर साइज आपको बढ़ाना है यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आकर के आपको जितना बड़ा चाहिए वहाँ से हम क्लिक करके उतना बड़ा साइज कर सकते हैं। तो इटैलिक को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा फॉन्ट का साइज 80 पे है और इसे घटाने के लिए हम ये वहाँ से हम पॉइंट को टिपेंगे तो ये छोटा होगा और यहाँ से पॉइंट करके बड़ा होगा। तो आप इसे मैन्युअली घटाना चाहे तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। और अगला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे कि आप इसे बोल्ड कर दिए और कलर चेंज कर दिए और ये सब करने के बाद हमको अगर पहले जैसे करना है तो यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए पहले जैसे था वैसे ही रह गया। फिर से हम इसे कंट्रोल Z करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। और अगला ऑप्शन ये आप लोग तो समझ गए होंगे, बोल्ट। इससे बोल्ट होता है और यहाँ से इटैलिक और इसे अंडरलाइन करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन होने के बाद और देखिएगा स्ट्राइक T2 का जो भी हम काम कर रहे हैं, जब मैं इसको हम सेलेक्ट करके इसको हम सेलेक्ट करके इसे अनबोल्ड करना चाहेंगे तो ये अनबोल्ड होगा और ये बोल्ड है। ये समझ गए आप। और स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके अंडरलाइन तक ये तो समझ गया। उसके बाद स्ट्राइक यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कट हो जाते हैं और इसको हटाने के लिए फिर से हम सेलेक्ट करके यहाँ से हटा सकते हैं। और अगला ऑप्शन है शैडो का। शैडो का आप अपने इसे इस्तेमाल करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट करने के बाद शैडो पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके बगल में थोड़ी सी शैडो आएगा जो देखने में काफी शानदार है। और अगला ऑप्शन है करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये देखिए आप नॉर्मल में है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नॉर्मल में है और इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो स्पेसिंग है वो
वेरी टाइप पर क्लिक करेंगे तो बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि आप हमको टाइप पर क्लिक करेंगे, छोटा सा छोटा हो गया है, फिर से हम वेरी टाइप करेंगे तो और कम स्पेस हो गया। और इसे हम लूज पर क्लिक करेंगे तो देखिए दूर दूर चला गया स्पेसिंग, इस बीच का स्पेसिंग। इसको जो है सो आप हमेशा नॉर्मल पर रहने दीजिए। और अगर आपको कभी इस पर ज़रूरत पड़ती है तो इस सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है, जैसे कि आप इसे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसलिए जो हम टाइप किए हैं उसको पूरे अपर केस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा कैपिटल कैपिटल लेटर में हो गया। और इसे लोअर केस में क्लिक करेंगे तो सभी केस लोअर केस में हो चुकी है। सेंटेंस कैसे करेंगे, हम ढेर सारे टेक्स्ट को लिख लिए। अगर आप उसे अपर केस में करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से हम सेलेक्ट करके अपर केस में क्लिक करके उसे हम कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। और इसी में जो है आपका अगला ऑप्शन है टेक्स्ट कलर, जिसमें कि आप जो भी टेक्स्ट लिखे हैं और वो तो हम बता दिए, जैसे कि हम इसको हम कलर कर देते हैं। जिस भी टेक्स्ट को आपको कलर करना है उसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर ढेर सारी कलर है, जो भी कलर आपको इसके अंदर रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसके ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। तो बस आपको इतना समझना है कि आपको जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको कलर डालना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है पैराग्राफ। पैराग्राफ को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हम छोटी सी लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है। यहाँ पर जो हम टाइप किए हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे आ गया है, इसे हम ऊपर कर लें। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है सो ये जो टाइप किए हैं इस पर बुलेट लगाने के लिए हम यहाँ से बुलेट लगा लें। जैसे कि हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम बुलेट लगा लें। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए और बुलेट लग गया। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, आपको जो जो अच्छा लगे बुलेट वो लगा सकते हैं। जैसे कि हमको ये अच्छा लगा, लगा लिए। और आप देखेंगे यहाँ से डिस्क्रीज और इंक्रीज, यहाँ से देखिए कि जो टेक्स्ट लिखे हैं डिस्क्रीज करने के बाद आगे जाता है और इंक्रीज करने के बाद पीछे आता है। तो ये आप जानेंगे। और यहाँ से और जिनकी भी स्पेसिंग को कम करना है उसके कम करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पर आकर
इस पर क्लिक करेंगे, छोटे 1.5 पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसके बाद और 2 पर और 2.0 पर और बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगा और इसे हम 1.0 पर रखेंगे। जैसे कि उसके बाद हम देखेंगे अलाइंड लेफ्ट, जैसे कि ये इस साइड है और इससे हम सेलेक्ट कर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बीच में हो गया और इससे पूरे राइट में चल गया और जस्टिफाई करने के बाद से हो गया। और यहाँ पर से हम 2 कॉलम ले सकते हैं, 3 कॉलम ले सकते हैं, जैसे कि इसमें हमें एक और यहाँ 2 कॉलम लेने के लिए यहाँ से 2 कॉलम पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट, और पहले से ही हमारे पास 2 कॉलम है यहाँ पर। दो कॉलम जैसे कि हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम कुछ लिख टाइप कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लिए और यहाँ पर हम जा करके 2 पर देंगे। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से आप टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये जो हम लिखे हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल में है, जैसे कि अभी हम टाइप किए ये हॉरिजॉन्टल में है और रोटेट ऑल टाइम 90 डिग्री में करना चाहते हैं तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक नई स्लाइड लेते हैं, नई स्लाइड लेने के लिए जैसे कि हम इस पर 90 डिग्री में करना चाहेंगे तो यहाँ से हम 90 डिग्री में कर दिए। 90 डिग्री में करने के बाद फिर यहाँ से हम और 270 डिग्री में कर सकते हैं और यहाँ से मोर ऑप्शन में क्लिक करते हैं और भी कई सारे सेटिंग आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पर जैसे देख यहाँ पर राइट साइड में है और इसे आप सेंटर में कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है और यहाँ पर कई सारे वीडियो में ये अलाइन टेक्स्ट पर भी मिल जाएगा। जैसे कि इस टेक्स्ट को अलाइन टेक्स्ट करना है तो अलाइन टेक्स्ट पर या लाइन सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर राइट सब यहाँ पर है। आप जो करना चाहते हैं और मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स की विंडो आई है जो पहले वाला था। तो ये तो ये आप समझ गए हैं। इस तरह की सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी, बारी बारी से आप चेक करिए और आप सीख जाएंगे। तो यहाँ से आप अलाइन सेंटर टेक्स्ट सीख गए हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन सीख गए हैं और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर सीखने वाले हैं। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर सीखने के लिए इस वाली स्लाइड पर आएंगे और जिस भी डिजाइन के अंदर जैसे इसे हम सेलेक्ट करके
कन्वर्ट एंड सेंटर में जा करके स्मार्ट आर्ट पर जा करके आप जिस भी डिजाइन में इसे देना चाहिएगा उस भी डिजाइन में हम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये डिजाइन दे दिए। इस डिजाइन पर देने के बाद हम कन्वर्ट एंड सेंटर और इसे हम और बदलना भी चाहेंगे तो यहाँ से हम बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन हैं। ऊपर गया डिजाइन में तो यहाँ पर बहुत सारे लेआउट थे जिसमें ये हम लेआउट ले लिए हैं। लेआउट चेंज होने के बाद अगर आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट ये जो हम टेक्स्ट लिखे हैं इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन पर जा करके टेक्स्ट फिल पर जा करके आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो उस पर जा करके आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम काला ही रहने देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं। और उसके बाद इस पर अगर हम पिक्चर लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट पर जा करके सेव फिल पर जा करके पिक्चर यहाँ से हम ग्रेडियंट पर जा करके टेक्सचर में यहाँ से हम दे सकते हैं। जो हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तब हम ये रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल हम पढ़ रहे थे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं ड्राइंग वाले भाग में। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे शेप है। यहाँ पर आप कोई भी शेप जैसे कि यहाँ से हमको ये शेप लेना है तो ये लेंगे और इस तरह का माउस पॉइंटर बन जाएगा और इसे हम यहाँ से माउस फेरेंगे तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिंग टू सेंड टू बैक, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। अब हम बात करेंगे अरेंज वाले भाग को। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक शेप डालने के बाद अरेंज वाले भाग पर जा करके ब्रिंग टू फ्रंट, नीचे जाने के लिए सेंड टू बैक और ऊपर लाने के लिए हम
ब्रिंग टू फ्रंट ऊपर आ जाएगा, और इसके बैक जाने के लिए सेंड टू बैक। तो आप ये समझ गए होंगे। और इस शेप को हम थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पर हमें कलर चेंज करना होगा, तो शेप फिल पर आकर के यहाँ पर आपको हम बता ही दिए थे, यहाँ से कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। और शेप फिल करना है तो यहाँ से आउटलाइन उसका चेंज हो जाएगा, शेप आउटलाइन। और यहाँ से उसका डिजाइन शैडो लग जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार हो तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक